अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को चुनावों में 33% आरक्षण देने के लिए लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर सका और गिर गया। बिल के पक्ष में 298 जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। बताया जा रहा है कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार का ये पहला बड़ा बिल है जो संसद में पारित नहीं हो पाया। इस मुद्दे को लेकर उदयपुर शहर भाजपा कार्यालय में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश की आधी आबादी को राजनीति में नेतृत्व करने से रोकना चाहता है। माहेश्वरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि खुद महिला होते हुए भी उन्होंने महिलाओं के हित में लाए गए इस बिल का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि देश में महिलाएं सत्ता में आकर नेतृत्व करेंगी तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी और शासन व्यवस्था मजबूत होगी। सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पधारे, क्योंकि आपने इस विषय की गंभीरता को समझा। मंच पे विराजमान मेरी पूरी मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगी आपके बीच में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से निरंतर एक माहौल था जिसमें हम सब बहुत खुश थे। हम सब एक तरीके से हमारे चेहरों पे चमक थी कि किस तरीके से आज ये फाइनली जो हमारा नारी शक्ति अधिनियम है वो पारित होने जाने वाला है संसद में। हमें इस बात की खुशी थी कि महिलाओं को इतने वर्षों में आज आप देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हम बात करें तो महिलाएं निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आप जुडिशरी की बात करें, चाहे आप कॉर्पोरेट बिजनेसेस की बात करें, या फिर आप स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस की बात करें, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो राजीविका का जिस तरीके से उन्होंने लखपति दीदी का एक सपना लेकर और आगे बढ़ाया है, उस पूरे प्रोग्राम, उस स्कीम को देखिए आपकी किस तरीके से महिलाएं अपने आप में सशक्त हो रखी है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं की होनी चाहिए। इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने ये सोचा कि मेरी बहन आगे बढ़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और विकसित भारत का सपना जो आज आपके और मेरे हम सबके मन में ये कह सकते हैं कि हम इस बात को लेकर देख रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सपना, हम तो सपना देख रहे हैं, वो तो इस बात को जिएंगे। उसमें अगर किसी का योगदान होगा तो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप कांग्रेस की परिपाटी देखिए, पिछले कोई भी अच्छा बिल आया हो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विरोध किया है। चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे 370A की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, कोई भी चीज भारत में अगर अच्छी होने जा रही है तो कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने ये प्रयास करा है कि किस तरीके से उसको नकारा जाए, किस तरीके से उसकी हम बैकफुट पे लाए। लेकिन जब ये महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया तो हम सब महिलाओं के मन में कहीं ना कहीं था कि ये बात ना विपक्ष की है ना पक्ष की है, ये महिलाओं के अधिकारों की है। और वो अधिकार जो हम लोगों के लिए बहुत लंबे समय से, एक ये कह सकते हैं कि जब से इंडिपेंडेंस हुई तब से इस बात की बात होती रही कि महिलाओं को अपना योगदान देने के लिए अधिकारों में, नियम बनाने में आगे आना चाहिए। आज महिला जब पढ़ती है तो हम ये बात बहुत अच्छे से कहते हैं और हर जगह कहते हैं कि व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द एंटायर फैमिली। क्यों कहा जाता है? ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि महिलाओं के हाथ में वो ताकत है, महिलाएं ही वो कड़ी है जो सबको साथ में लेकर चल सकती है। तो जब हम जुडिशरी में, जब हम जजशिप में कहीं पीछे नहीं है, और ये आंकड़े आप निकाल कर देखिए कि हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजसमंद जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उसके अंदर मैक्सिमम जजेस महिलाएं हैं। और उसके अलावा भी जुडिशरी को ले, कॉर्पोरेट बिजनेस को ले, अलग अलग पंचायत राज में अगर हम ले तो उसमें भी महिलाओं का आरक्षण बहुत अच्छी तरीके से है। तो फिर संसद और विधानसभाओं में क्यों महिलाएं अपना योगदान नहीं दे सकती? क्यों नियम बनाने के लिए वे अपना पूर्ण योगदान नहीं दे सकती? ये बिल जिस तरीके से कांग्रेस बार बार भ्रमित कर रही है और ये बातें कह रही है कि परिसीमन की क्या जरूरत थी, परिसीमन होता, मैं ये कहूंगी कि ये जो आज वो जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये बिल नहीं पास हुआ, ये नारी शक्ति अधिनियम को हम पारित नहीं होने दिया, जिस
बात की वो खुशी मना रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये विरोध सिर्फ महिलाओं का नहीं, दलित वर्ग का भी एक बहुत बड़ा विरोध है, क्योंकि अगर सीट्स बढ़ती, परिसीमन होता तो एक प्रोपोर्शनेट वे में होता। बार बार ये भ्रमित कर रहे हैं कि साउथ की सीट्स कम हो जाती, नॉर्थ की सीट ज्यादा हो जाती। सीट्स तो प्रोपोर्शनेट वे में आगे बढ़ने वाली थी। जितना प्रोपोर्शन आज साउथ का है उतना ही तब भी रहता, जितना नॉर्थ का है उतना परिसीमन के बाद भी रहता। लेकिन इससे फायदा ये होता कि जो 1976 के अराउंड जब परिसीमन हुआ था, उसके बाद अब परिसीमन होने जाने वाला था। जनसंख्या में इतना बड़ा फेर है, डबल से ज्यादा भारत में आज जनसंख्या हो गई है, तो नेतृत्व भी बढ़ना चाहिए। उन जनसंख्या के लोगों की बात सही माध्यम से आगे पहुंचे, वो भी आगे होना चाहिए। हम जहां पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी का, कि उन्होंने राजस्थान में परिसीमन करके, पंचायत राज का परिसीमन करके उन्होंने ना सिर्फ पंचायतें बढ़ाई है, उससे उन लोगों का, उस तबके का, गरीब वर्ग के तबके का की बात भी सही समय पे सही तरीके से राजस्थान के सरकार तक पहुंच सके, इसका उन्होंने तय करा है। ये परिसीमन होता, अगर देश में परिसीमन होता तो देश की जो नीतियां हैं उसमें महिलाओं का भी योगदान होता, उसमें दलित वर्ग का भी योगदान होता। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से इन्होंने इस बात को रख रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, मुझे तो इस बात को सोचकर भी कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है कि जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला कर रही है और एक लंबे समय से कर रही है, वो ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर उसका विरोध कर रही है। उस बात की मन में पीड़ा है कि कोई भी अच्छी चीज, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष से आगे बढ़कर देखनी चाहिए। हम तो उस पार्टी से आते हैं, हम तो उस संस्कारों से हमारी पार्टी रूपती है जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी, भैरू सिंह जी शेखावत साहब, जिन्होंने निरंतर ये प्रयास करा है कि हम आगे बढ़े, सबको साथ लेकर आगे बढ़े, और अगर कुछ अच्छा है तो उसमें अपना साथ जरूर दें। लेकिन आज जिस तरीके की ओछी राजनीति सिर्फ एक महिलाओं के अधिकारों पर इन्होंने करी है, मुझे लगता है आने वाले समय में यकीन करके दलित वर्ग भी और महिलाएं भी मिलकर इन विपक्षियों को बताएंगी कि हमारे अधिकारों को आप तो छीन सकते नहीं। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहूंगी कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर ये मातृशक्ति आपके सामने बैठी, हम सब मेवाड़ की मातृशक्ति है। बहुत समय से ये बात हमेशा रखी गई है, और मेवाड़ की नारियां तो वैसे भी कहीं पीछे नहीं है। हम तो 80% महिलाएं वहां पे नेतृत्व करती हैं। आप देखिए जिस तरीके का विकास वहां पर होता है, महिलाएं अगर आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। महिलाएं आगे बढ़ती है तो सर्वांगीण विकास क्षेत्र का होता है। जिस तरीके से आज महिलाएं खड़ी हैं, आज हमारे यहाँ पर भी हम अलग अलग समाज से महिलाएं बैठी हुई हैं। हमारे पास अगर कोई बहन आती है अपनी पीड़ा लेके, तो हम कभी भी उनसे ये नहीं पूछते कि आप किस समाज को बिलोंग करते हैं या आप किसका नेतृत्व कर रहे हैं। हम महिलाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, हम 50% आबादी का नेतृत्व कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज इसको पारित नहीं होने पे जो लोग आज खुशियां मना रहे हैं, ये तो समय बताएगा। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 50% आबादी इस देश की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। उनके विकास पे हमें भरोसा है। उन्होंने जिस तरीके से हमें हमेशा, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, उन्होंने निरंतर ये प्रयास करा है कि महिलाओं की परेशानी, चाहे स्वच्छता की बात हो, टॉयलेट बनाने का कार्य किया, उन्होंने जब से वे आए हैं उन्होंने ये कोशिश करी है कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं का विकास हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, मुझे लगता है आज गांव में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बहुत महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, वे ये बोल सकती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है। तो आज वो, मुझे लगता है विपक्ष सिर्फ इस बात से नहीं डरा है कि वो किस बात से डर रहा है, ये तो वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वे पढ़े लिखी महिलाओं को आगे आने से भी रोक रहा है, पढ़े लिखे दलित वर्ग को आगे आने से रोक रहा है। और ये परिसीमन और इस बिल को पारित नहीं होने पे मैं आज सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों की निंदा करना चाहती हूँ। और ये जरूर आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप किसी भी दल के हो, ये महिला आरक्षण की बात थी, सभी महिलाओं को एक साथ होकर इस आरक्षण में जरूर से अपना योगदान देना चाहिए। राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, संभवतः राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, लेकिन विरोध करोगे तो जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कितना लाभ जो है अब इसका विरोध करने से पार्टी को होगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगी कि हमारे लिए ये राजनीतिक बात ही नहीं है,
इसमें पार्टी को बेनिफिट या पार्टी का नुकसान की बात नहीं, ये महिलाओं की बात है, ये हमारे हक की बात है और ये उस हक की बात है जो हम इतने समय से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज मैं इस मंच से ये बात कहना चाहूंगी कि 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ था तो स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी उस में अगवानी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो महिला मोर्चा का, और एक बड़ी संख्या में दिल्ली में महिलाएं पहुंची थी ताकि ये बिल पास हो। तो ये लड़ाई कोई आज की नहीं, ये कोई पार्टी विशेष की नहीं है, ये लड़ाई महिलाओं के अधिकार की है। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर इसमें हम बेनिफिट और नुकसान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हम बहुत छोटा कर देंगे। जी, उसको भी बहुमत सीट थे 200 पहले सीट बीजेपी के पास, उनको पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एफर्ट नहीं लगाया उस बिल को पास करने में, वो खुद चाहते थे कि हो जाए और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा एफर्ट लगाया है और अगेन मैं ये बात कहूंगी कि महिला आरक्षण केवल एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, एफर्ट हम सबका था और कंसोलिडेटेड एफर्ट था। और उसके साथ साथ बार बार हर वक्त बहुत लंबी चर्चा हुई, अगर आप संसद की चर्चा सुनेंगे तो सबने अपने अपने पक्ष रखे हैं और ये बात समझाने का भी पूरा प्रयास करा है कि अगर आप परिसीमन की भी बात कर रहे हैं तो परिसीमन के अंदर रेशियो कहीं चेंज नहीं हो रहा है। महिलाओं को और ज्यादा बढ़ चढ़कर इसके अंदर कहीं ना कहीं आरक्षण के तौर पर वे अपना नेतृत्व कर सकेंगी। तो बिल पास नहीं होना, पारित नहीं होना, ये तो संसद की प्रक्रिया थी जिसके अंदर नहीं हुआ है। तो इसमें अपने आप ये देखेंगे कि लास्ट दिन तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वयं इस बात को कहा है कि आप मुझे यकीन करिए इसमें किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। टीएम के साथ और अलग अलग पार्टियों के साथ उन्होंने अलग अलग तरीके से, अब हर चीज तो मीडिया में सामने नहीं आती, हर चीज तो नहीं होती, लेकिन प्रयास पूरे करे गए। पर ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुर्भाग्य है कि आज ये बिल पारित नहीं हुआ और हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। नहीं, मैंने ये कहा कि मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने ये प्रयास किया है कि महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, महिलाओं को अपना पूरा हक मिले। मैंने ये कहा, मैंने बिल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेट नहीं किया है। मैंने ये कहा कि जब से वे आए हैं उन्होंने ये प्रयास करा है कि भली वो स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस हो, भली वो प्रधानमंत्री जी की एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट योजना के माध्यम से हो, जहां पर लगभग 30 से 50 लाख का बिल एक महिला उद्यमी को मिलता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चाहे वो लखपति दीदी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक उन्होंने ये प्रयास करा है कि महिलाओं का उत्थान हो, महिलाएं आगे बढ़ें और किस तरीके से वे आगे बढ़ें। तो अलग अलग प्रयास रहते हैं सबके, जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारी सामाजिक पूरा बेल्ट हो गया है, महिलाएं और पुरुष मिलकर अपना घर चलाते हैं। तो उन्होंने ये प्रयास करा है कि महिलाएं भी उस दृष्टि में आगे बढ़े। अगर मेरा वो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो दिस इज व्हाट आई मेंट। आगे जो प्रदेश भर में या जिले भर में एक ऐसी स्थिति बन सके कि महिलाओं को सच में 33% वाला मायना मिल सके। देखिए हम तो आज तक पहले भी मैंने जैसा आपको बताया कि 2008 में किरण जी भी थे और उससे पहले से 1995 से ये पूरी प्रक्रिया चालू है और संघर्ष है। तो हम तो संघर्ष करते रहेंगे और जीत कभी ना कभी ये महिलाएं जरूर पाके रहेंगी। विधानसभा में कितनी महिलाओं को ठीक है, संसद की वो बात को हाँ, मैं तो बहुत प्रेफर करती हूँ, मैं आपको ये बात बोल सकती हूँ कि मेरी विधानसभा में अगर आप राजीविका को लेकर भी बात करें तो लगभग 15,000 महिलाएं हमने जोड़ चुके हैं और आने वाले चुनाव में भी डेफिनेटली हम तो प्रेफर एज अ महिला जनप्रतिनिधि, मेरा निरंतर ये प्रयास रहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें। और वो आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखें, अगर मैं परिचय भी कराऊंगी तो मैं पहले मेरी बहनों का परिचय कराती हूँ किसी के भी साथ। तो ये बात तो आप आकर, मैं स्वयं अपने मुंह से अपनी गाथा करूँ वो अच्छी नहीं है। आप उदयपुर वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है राजसमंद, कभी पधारे हैं, सब लेकर आए आप इन सबको, ताकि ये भी देखें कि राजसमंद में महिलाओं को हम आगे करने के लिए कितने प्रयास करते रहते हैं। और डेफिनेटली जहां तक आप टिकट्स की अगर बात करें तो टिकट्स का एक अपनी सर्वे होता है, उस सर्वे में भी आगे बढ़ चढ़कर मेरी तरफ से ये बिल्कुल प्रयास रहेगा। और जब मैं आपको राजसमंद की बात करती हूँ तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जब वे सांसद थे, क्योंकि अब तो जिला प्रमुख और प्रधान सब हट गए, लेकिन उस समय ये समय देखा था हमने कि संसद से लेकर, विधानसभा से लेकर, जिला परिषद से लेकर
सरपंचों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा था। तो बिल 2023 में अमेंडमेंट के साथ 2 विरोधियों के साथ पास हो चुका था, उस बिल को वापस 2026 में लाया गया और फेंक दिया। कई बंगाल के चुनाव राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं किया गया था ये। देखिए बिल्कुल भी इसको आप चुनाव से कंपेयर उनको साथ में नहीं ले सकते, जो बिल आते हैं वो सब चुनाव के आसपास ही आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि ये बिल 2023 के अंदर महिला आरक्षण का बिल पास हुआ था और उसके बाद 26 में परिसीमन, क्योंकि तब उतनी जल्दी जनसंख्या गणना नहीं हो सकती थी और चुनाव हमारे सर पर थे, तो वापस से जनगणना चालू हुई और उसकी वजह से इसको लाया गया। आप इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये कोई राजनीतिक, देखिए राजनीतिक दलों से हैं हम, तो मुद्दे तो अलग अलग उठते हैं और बातें अलग अलग होती है, लेकिन ये बिल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए था, क्योंकि अब परिसीमन की बात धरातल पे आने, जनगणना चालू हो गई है, इस वजह से इस बिल को पारित किया जाना एक आवश्यक मूव था। लेकिन इसको आप चुनाव के साथ करें तो ये तो विपक्ष ने तो विरोध करा है। विपक्ष कहाँ बोल रहा है कि 543 सीटों पे, विपक्ष इस बात को घुमा घुमा कर कह रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि परिसीमन भी उतना ही ड्यू है ना। आपने 543 सीटों पर आपने बिठा रखा है, जनसंख्या आप देखिए जिस तरीके से बढ़ रही है, आज सभी विधायकों को भी ये परेशानी होती है और सांसदीय क्षेत्र भी आप देखिए जिस तरीके से बढ़ गया है, उसको शॉर्ट करना, उनका नेतृत्व ढंग से होना बहुत जरूरी है। तो विपक्ष अपनी बातों को घुमा घुमा के, मैं वही आपको कह रही हूँ कि बातें जिस तरीके से घूमी हुई है। आप एक बात बताएं कि अगर ये परिसीमन होता तो रेशियो में कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा था, सीटें नेतृत्व उतना ही होता, तो परिसीमन के साथ भी हो जाता तो आपकी क्या तकलीफ थी। महिलाओं का जहां पर 100 महिला आती वहां पर 300 महिलाएं आगे आके देश का प्रतिनिधित्व करती, क्या उसमें कोई तकलीफ थी? क्या उसमें विपक्ष को कहीं कोई परेशानी थी कि वो किस तरीके से आगे नहीं आने देना चाहते? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि विपक्ष की आदत है कि कुछ ना कुछ मुद्दे को बोलना, कुछ ना कुछ झूठ बोलना। जिसने हमारे राम भगवान को ही, उनके अस्तित्व को ही गौन कर दिया, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। और वो पार्टी का एक नेता का वर्जन बहुत वायरल हो रहा है कि पत्थरों को फूटना छोड़ो, मोदी जी को, योगी जी को पूछो। बातें तो वहां से आपके यहाँ से भी आ जाती है। देखिए ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बताएं आप मुझे, चलिए मैं आपको एक बात कहती हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न उस बात के लिए कहती हूँ कि जनता की सेवा अगर कोई करता है तो जनता अपने आप उनको वो दर्जा देती है। और मैं ये नहीं कह रही भगवान और इन बातों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि जब हम सेवा की दृष्टि से निकले हैं और लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो हमें लोग उस अपेक्षा से देखते, उस महत्वाकांक्षा से देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनके काम जरूर आए। जब 3 तलाक हटा था तो सभी मुस्लिम बहनों ने भी धन्यवाद दिया था मोदी जी को, तो उन्होंने जनता की सेवा करी। ये सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना वर्जन है। वो उन्होंने व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करी है तो वो उन्होंने क्यों कही, ये उनके उसमें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगी कि हमें भगवान ने, हम सबको, जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने समाज सेवी हैं, जितने लोग अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीकों से समाज की सेवा करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि के तौर पर हो, चाहे वो एक समाज सेवी के तौर पर, जब वे अपना कार्य इस देश में एक सुधार के लिए करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने ही हमें इस रोल में दिया है, इतना हमारे को ताकत दी है कि हम किसी का भला कर सके अपने हाथों से। तो हम तो यहाँ पर अगर जी रहे हैं और अगर हैं तो वो उनकी कृपा से हैं। और मोदी जी को उनका रोल दिया है और उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, प्रधान सेवक के तौर पे लोगों के बीच में रखा है। तो जी किस पार्टी से हैं, ये तो ये इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती किस पे पार्टी से कौन है। हम यहाँ पे नारी शक्ति वंदन के लिए आए हैं, उसके रिलेटेड आपके पास कोई प्रश्न? जो है वो महिला विरोधी है, नैरेटिव सेट नहीं करने की जरूरत है हमें। ये तो प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती, प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती भाई साहब। ये कोई नैरेटिव सेट करने की बात नहीं है, ये तो हम सबने देखा है। और मैं तो आपको ये बात कहूंगी कि जहां पर नारियों का अपमान होता है,
वहां पर अपने, और ये जो आपने बात कही भाई साहब, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, ये तो विपक्ष को देखना चाहिए क्योंकि अपमान उन्होंने करा है। ये तो नारी शक्ति आने वाले समय पे उनको एकत्रित तो होकर और जरूर दिखाएंगे। 12 सालों में एक भी बिल नहीं गिरा है और ये बिल गिरना और प्रधानमंत्री मोदी जी का देश को संबोधित करना, ऐसे कई सारी घटनाएं थी लेकिन एक भी घटना पे वो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो हर मुद्दे पे देश को संबोधित करा है। अगर आप मन की बात सुने तो मन की बात के अंदर भी हर महीने वे देश को संबोधित करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो देश को संबोधित, अब आप में साजिश है, परिसीमन बिल के नाम पर परिसीमन और सत्ता में रहना चाहते हैं। मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि देखिए, प्रियंका गांधी जी बहुत कांग्रेस की ये बात अपने आप में बहुत पीड़ादायी है और हर महिला के लिए पीड़ादायी है कि जिस पार्टी का नेतृत्व एक महिला कर रही है, जिस पार्टी के नेतृत्व उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियां, इंदिरा गांधी जी हो गए, सोनिया गांधी जी हो गए और अब प्रियंका गांधी जी भी आगे आकर नेतृत्व कर रही है और वो ही महिला बिल को विरोध करते हैं, इस नारी शक्ति वंदन का विरोध करते हैं। अपने आप में ये काला दिवस है और अपने आप में ये बात कह रही है कि वे खुद इन क्या कहते हैं ना, इस रूढ़िवादी मानसिकता से आगे नहीं बढ़ना चाहते। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।